हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। तो हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। यूनानी आक्रमण। हखामनी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत एक दूसरे यूरोपीय आक्रमण का शिकार हुआ। इसके पहले पारसीकों ने आक्रमण किया था। यह महान यूरोपीय विजेता सिकंदर के नेतृत्व में होने वाला मैसिडोन आक्रमण था, जो पहले की अपेक्षा कहीं अधिक भयावह सिद्ध हुआ। अर्थात यूनानी आक्रमण जो है सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। तो हम चले जानते हैं पहले सिकंदर कौन था। सिकंदर जो है फिलिप द्वितीय, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था, 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लगभग 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासनारूढ़ हुआ। वह अरस्तु का शिष्य था। यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख, बैक्ट्रिया, वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदकुश पर्वत, खैबर दर्रा पार कर भारत आया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए इसे सहयोग का वचन दिया। तक्षशिला का शासक कौन था? आम्भी ने। इसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्धों में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब का मध्यवर्ती क्षेत्र, पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज या झेलम का प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? पोरस की पराजय हुई। सिकंदर और पोरस के साथ जो युद्ध हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, या बितस्ता। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। एक नगर था निकाया। यह नगर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की थी। और दूसरा नगर था बौकेफला। इस नगर की स्थापना अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, ओनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के साथ कौन आया था? एक नियार्कस, ओनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण। क्या कारण थे कि सिकंदर
भारत में सफल हो गया। तो देखते हैं, सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव। इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे, अलग अलग भागों में बटे हुए थे। ऐसा नहीं था कि एक राजा बैठ के उसका सबका सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण रहा। अलग अलग क्षेत्र का नियंत्रण अलग अलग हाथों में था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना। उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी। आम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण था। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जलमार्ग खुले, जो आज भी भारतीय व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलोक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। भारत में गांधार शैली कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखता है। तो ये सब प्रभाव पड़े। तो ठीक है, ये रही आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।